चलो लेट्स स्टार्ट। इफ एनीबडी हैज अ डाउट, एनीबडी हैज अ डाउट? हाँ चलो, अभी माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज क्या होती है? बहुत ही छोटे मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब एक हमारा जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही बाउंड एक माइक्रोबॉडीज होती है, बहुत ही छोटे, एकदम छोटे होते हैं। तो क्या है? मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड एज माइक्रोबॉडीज, एकदम छोटे होते हैं, वेरी माइन्यूट, दे आर वेरी माइन्यूट। Microbodies that contain various enzymes are present in both plants and animals. ये ऐसे माइक्रोबॉडीज हमारे बॉडी में होती है, प्लांट्स में होती है, सभी इसमें माइक्रोबॉडीज होती है। उनमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मतलब वो क्या बोलते हैं, हम एंजाइम सेक्रेट करते हैं, एंजाइम्स होती है उनमें। माइक्रोबॉडी का वो ही फंक्शन है। अभी हम देखेंगे, मैंने क्या बोला था, व्हाट इज मेन रोल ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का मेन रोल क्या होता है? तो वो क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, राइट? सेल डिवीजन करता है, उसके बाद क्या करता है? उसके बाद मतलब यूनिसेल्युलर में करता है। उसके बाद क्या करता है वो? तो वो डीएनए मटेरियल ट्रांसफर करता है। उसके बाद उसका खुद का डीएनए होता है। मतलब क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। उसके बाद उसके खुद क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? तो फिर वो क्या करता है? बाद में सेल डिवीजन का काम करता है। तो अभी ये सेल डिवीजन होता कितने प्रकार से वो हम देखेंगे। इन हाउ मेनी टाइम्स वी कैन डू सेल डिवीजन? ओके, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स लाइक बाइनरी फिजन, देन मल्टीपल फिजन, देन meiosis, mitosis. First of all, there are two different types of reproduction, sexual and asexual reproduction. ये हम मतलब ये हम किंगडम जो हमारा डाइवर्सिटी चैप्टर है उसमें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे रफ मतलब न्यूक्लियस का क्या काम करता है वो देखेंगे। ओके, नाउ सी हियर, सी हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। यहाँ पे देखिए, सेल होता है, सेल। तो सेल के दो टाइप होते हैं। मैंने बोला था क्या यूनिसेल्युलर होता है और मल्टी सेल्युलर होता है। वो तो होता ही है, यूनिसेल्युलर होता ही है, और एक क्या होता है? मल्टी सेल्युलर होता ही है। ये तो हमें पता है, बट देयर आर मोर टू टाइप्स विच वी डोंट नो। सो लिसन हियर, यहाँ पे देखिए, सेल। तो सेल कौन से प्रकार का होता है? एक होता है हैप्लॉइड सेल, एक होता है हैप्लॉइड सेल। क्या होता है? हैप्लॉइड सेल। और एक क्या होता है? डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल मतलब दो टाइप के होते हैं, एक होता है हैप्लॉइड सेल और एक होता है डिप्लॉइड सेल। ओके, तो ये हैप्लॉइड सेल क्या करता है? हैप्लॉइड सेल होता है और एक होता है डिप्लॉइड सेल। तो ये जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं जर्म सेल्स, या फिर एक तो बोलते हैं हम इसे सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स, और इसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड को स्टोमैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? स्टोमैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं हम इसे? स्टोमैटिक सेल्स। ओके, क्या बोलते हैं हम इसे? तो दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट? मतलब सेल के टाइप है लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन सेल में भी हैप्लॉइड सेल होता है और एक होता है डिप्लॉइड सेल। तो हैप्लॉइड सेल क्या होता है? मतलब वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। कौन पार्ट लेता है रिप्रोडक्शन में? हैप्लॉइड सेल टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन, टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन, टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। लेकिन ये जो डिप्लॉइड सेल है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है। ये जो डिप्लॉइड सेल है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट, इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है कि वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। डिप्लॉइड क्या होता है? वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, मियोसिस और माइटोसिस दो प्रोसेसेस होती है। क्या होता है? मियोसिस और माइटोसिस। यहाँ पे देखिए, पहले बाइनरी फिजन दिया। बाइनरी फिजन कौन करता है? अमीबा करता है बाइनरी फिजन। अमीबा क्या करता है? बाइनरी फिजन। ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जिसे बोलते हैं। तो कौन करता है? बाइनरी फिजन। तो क्या होता है इसमें? पहले देखिए, इसमें क्या होता है? पहले अमीबा है,
ये पे क्या है, पहले अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है अंदर, तो ये क्या होता है, उसके बाद सेल डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब वो जो डीएनए है वो अलग इसमें ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनाने लगता है, और एक सिमिलर खुद के डीएनए से और एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनाने लगता है। उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम सिग्रेगेशन के बाद, मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये पहले एक था पहले, ये यहाँ पे अलग अलग होने लगा, यहाँ पे सेग्रीगेट हो गया। ओके, सेग्रीगेट के बाद क्या होता है, काइटोकिनेसिस होता है, मतलब दो अलग अलग बन जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब एक सेल से दो जब अलग अलग सिमिलर बन जाते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाँ, अभी यहाँ पे देखिए, अभी माइटोसिस और मियोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो मियोसिस, ये जो मियोसिस है, इसमें क्या होता है, लास्ट में ये हम गैमेट्स होता है, उसके बाद मतलब ये देखो, वो स्पर्म और एग मिल जाते हैं, दोनों का फ्यूजन हो जाता है, दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, दोनों एग्स होते हैं, दोनों का फ्यूजन हो जाता है, और वो क्या बनाता है, वो जाइगोट, मतलब एक ही एग बनाता है, वो एक ही सेल बनाता है, तो वो किस में होता है, वो क्या कब होता है, जाइगोट, मतलब वो कब होता है, यहाँ पे देखिए, अभी ये क्या है, माइटोसिस है, और ये है मियोसिस। तो मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है, तो माइटोसिस में क्या होता है, सिर्फ एक ही, मतलब पेरेंट सेल है, तो वो पेरेंट सेल क्या करेगा, सिर्फ एक ही, मतलब दो या क्या बोलते हैं हम, चाइल्ड सेल देगा, लेकिन डॉटर सेल्स देगा, लेकिन मियोसिस क्या करेगा, 4 डॉटर सेल्स देगा। ओके, एक एक ऐसे करके, और फिर वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर रिप्रोडक्शन होता है। दिस वी विल सी डीप इन रिप्रोडक्शन चैप्टर मतलब हमारा जो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है, उसमें हम ईच एंड एवरी प्रोसेस देखेंगे। मल्टीपल फिजन क्या होता है, ये बाइनरी फिजन क्या होता है, फिर रेडिकल होता है, बहुत मतलब टाइप से। ओके, अभी यहाँ पे देखिए सेल डिवीजन दिया है मियोसिस और माइटोसिस से। हाँ, हमने जैसे ऊपर देखा, प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मियोसिस और माइटोसिस। अभी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ दिस सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ। मैंने जैसे बोला, वो रिप्रोड्यूस करता है खुद को अलग, मतलब डीएनए शेयर करता है, रेप्लिकेशन करता है डीएनए को, और फिर वो बन जाता है, तो फिर डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड एज माइटोसिस। और in which mother cells divide to two identical daughter cells is मतलब एक ही होता है, ये एक और सेम, इसे क्या हम बोलते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। मतलब ये क्या होता है, ये पेरेंट सेल होता है, और ये जो दोनों आइडेंटिकल है, इसे हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं, ये कब होता है, ये माइटोसिस में होता है, लेकिन मियोसिस में अलग होता है। मियोसिस में सेम प्रोसेस होती है क्या, नहीं, मियोसिस में अलग प्रोसेस होती है। अभी यहाँ पे देखिए, द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज ऑफ द मदर सेल। यस, मतलब यहाँ पे देखिए, अभी फॉर एग्जाम्पल इसके पास 42 क्रोमोसोम्स है, तो इनके पास भी कितने हो गए, 42 हो गए, राइट, इनके पास भी कितने हो गए, 42 हो गए। ओके, क्रोमोसोम्स मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, ऐसे पेरेंट सेल होता है, ये 4 पार्ट्स में होता है, तो उनके पास क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, किसमें, मियोसिस में। ओके, सी हियर, Meiosis involves 2 consecutive divisions. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. मतलब माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, 4 ये होते हैं प्रोड्यूस, 4 सेम वैसे ही
से सेल्स होते हैं, लेकिन उस उनमें क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वैसे हमने देखा माइटोसिस में क्या था, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे जैसे ही डॉटर सेल में है, वैसे ही सेम पेरेंट सेल में थे। लेकिन यहाँ पे पेरेंट सेल में ज्यादा होते हैं, डबल होते हैं, लेकिन डॉटर सेल में कम होते। व्हाई? बिकॉज 4 आ रहे हैं, राइट। 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे देखिए, the new cells only have half number of chromosomes than the mother cell. Yes, it has only half number of chromosomes than the mother cell. फिर ये जो होता है ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज एग, तो इसके पास हाफ है, फिर एक स्पर्म है, इसके पास हाफ है, तो फिर दोनों मिला के फिर एक मतलब ये जाइगोट फॉर्म करते हैं। ओके, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का। ओके, अभी हमारा सेल हो गया। अभी हम एक बार फिर रिवीजन करेंगे और फिर मैं PYQs आपको सॉल्व करने मतलब हम PYQs हम देखेंगे आपको कितना रिकॉल कर सकते हैं, या फिर आई विल हेल्प यू। ओके, चलो।